हेलो एवरीवन। स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश का जो सबसे योग्य पुत्र था वो था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। और इल्तुतमिश ने यही सोचा था कि अपना उत्तराधिकारी भी नसरुद्दीन महमूद को ही बनाएंगे। पर अब आगे क्या होना है ये तो किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। और दुर्भाग्य हुआ कि किसी बीमारी के वजह से 1229 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। ठीक है। इससे इल्तुतमिश को बहुत गहरा झटका लगा और उसका और कोई पुत्र इस लायक नहीं था जो राजकाज को अच्छे तरीके से संभाल सके। ठीक है। तो इसलिए फिर उसने अपनी पुत्री रज़िया को उत्तराधिकारी चुना। ठीक है। उस समय उसने अपना उत्तराधिकारी चुना रज़िया को, और जो लोग होते थे चालीसा के लोग और जो मेन थे, तो उन सब ने भी हामी भर दी कि हाँ ठीक है। उन सब ने उस समय एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपके बाद रज़िया को उत्तराधिकारी आप बना रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। पर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चूँकि रज़िया एक स्त्री थी, इसलिए बहुत से लोगों को एक स्त्री के अधीन रहना या फिर एक सुल्तान के रूप में एक फ़ीमेल के आदेशों का पालन करना बिल्कुल भी सहन नहीं था, बर्दाश्त नहीं था। ठीक है। इसलिए उन सभी ने क्या किया, जल्दी जल्दी से रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक। जो कि शाह तुर्कान का पुत्र था और रज़िया सुल्तान का सौतेला भाई था। ठीक है। ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो था वो भोग विलास में मग्न रहने वाला इंसान था और राजा एक अच्छा राजा बनने के इसमें कोई भी गुण नहीं थे। जो 4-6 महीने तक उसने शासन किया उसमें भी वो अपना भोग विलास में ही मगन रहता था और थोड़ा बहुत जो माँ शाह तुर्कान थी उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी, जो राजकाज था वो चीज़। ठीक है। थोड़ा बहुत, और प्लस फिर 4-6 महीने बाद उसे मार दिया गया। ठीक है। जब लोगों को समझ में आ गया कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं संभाल सकता, चीज़ें ख़राब होने लगी, तो उसे विद्रोह हुआ और उसे मार दिया गया। ठीक है। और रज़िया को सुल्तान बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका स्त्री होना था। ठीक है। भारत में इससे पहले कोई भी वुमेन रूलर नहीं आई थी और ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ थे कि कोई स्त्री सुल्तान बने। सबका मेल ईगो हर्ट हो रहा था, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक। रज़िया के अंदर सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एक सुल्तान में होनी चाहिए। ठीक है। आखिर तभी इल्तुतमिश ने उसे सेलेक्ट किया। बेटी थी तब भी, वरना अपने किसी पुत्र को सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि ये इस लायक है, इसीलिए किया। ठीक है। फिर रज़िया ने किसी तरह कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाया और उनका सपोर्ट हासिल किया। फिर 2-4 महीने बाद जब सब देख चुके थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का शासन, सबको समझ में आ गया था ये एक लापरवाह इंसान है और ढंग से रूल नहीं कर पा रहा है। फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की हत्या कर दी गई और रज़िया सुल्तान बन गई। रज़िया की माँ का नाम कुतुब बेगम था। ठीक है। तो रज़िया जब सुल्तान बन गई उसके बाद पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति मुंह खुला करके और कुर्ता और टोपी पहनकर दरबार में जाना शुरू किया। ठीक है। और रूढ़िवादी मुस्लिमों को इससे बहुत परेशानी होने लगी। रज़िया अपने राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी, जिससे वह दिल्ली की काफ़ी शक्तिशाली शासिका बन गई थी। ठीक है। रज़िया सुल्तान की इस सफलता से बहुत से लोग चिढ़ने लगे और उन्हें ये चीज़ गंवारा नहीं थी कि एक महिला इतनी शक्तिशाली बनकर राज करे। ठीक है। उन्होंने विद्रोह की साजिश की। लाहौर में सबसे पहले जो विद्रोह उठा था वो लाहौर में उठा था। कबीर खान लाहौर का इक़्तिदार था उस समय, और फिर अल्तुनिया और ऐतगीन सब ने मिलकर विद्रोह किया। रज़िया ने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन रज़िया की हार हो जाती है यहाँ पर और उसे कैद कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ कारणों से अल्तुनिया और रज़िया दोनों शादी कर लेते हैं, और जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं इधर जो सिंहासन है उस पर रज़िया के सौतेले भाई बहराम शाह का कब्ज़ा हो जाता है। ठीक है। फिर अल्तुनिया और रज़िया दोनों मिलकर शासन वापस पाने के लिए फिर कोशिश करते हैं। ठीक है। और बहराम शाह से वापस पाने के लिए। ठीक है। क्योंकि भाई अब रज़िया को उत्तराधिकारी बनाया गया था, वो कोशिश तो करेगी, सीधी सी बात है।
तो फिर से कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर उनकी हार हो जाती है फिर से, और उन्हें दोनों को भागना पड़ता है, रज़िया को और अल्तुनिया को। ठीक है, और रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हत्या के पीछे रज़िया के सौतेले भाई बहराम शाह का हाथ था। ठीक है, 1236 से 1240 तक रज़िया का शासन चलता है, और रज़िया काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी और बहुत अच्छे से शासन किया। ठीक है।